हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड you are watching Info and Study. Friends, in this video, we will try to understand how the shape of Indus Valley civilization was triangular. दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार कैसे था। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक मैप ड्रॉ करता हूं। देखिए, मैप ड्रॉ करता हूं। एग्जैक्ट मैप ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बस इतना जरूर हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ये मैंने भारत का मैप बना दिया। आगे अगर देखें तो ये आपको माकरन कोस्ट है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये पाकिस्तान बना रहा हूं, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट तीन ही देशों में आईवीसी के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल हैं वो पाए जाते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आकार त्रिभुजाकार कैसे है। तो इसके आकार को समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है। यानी कि इसका उत्तरी छोर कौन सा है, हाँ, उत्तरी छोर पे कौन सा स्थल है इस सभ्यता का, और दक्षिणी छोर पे कौन सा स्थल है, पश्चिमी छोर पे कौन सा स्थल है और पूर्वी छोर पे कौन सा स्थल है। सबसे पहले इसको समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कई बार मैंने बताया हुआ है, फिर भी चूंकि हम कोई टॉपिक करते हैं तो उसे बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सहारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। तो इसे समझिए, ये सिंधु नदी या इंडस कहें इसको, ये सिंधु नदी, ये है झेलम, ये चेनाब, ठीक है, ये रावी, ये सतलज, ब्यास, ये ब्यास और ये हो गई सतलज नदी। ठीक है, तो ये देखें तो इसी नदी के सहारे, इन्हीं ये सिंधु नदी और 5 नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यहां पर कभी एक नदी बहती थी सरस्वती, जो डिसअपियर हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। हालांकि आज जो राजस्थान में घग्घर नदी बहती है उसे सरस्वती का एक रूप माना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इधर डेवलप हुई, खासकर ये सप्त सिंधु प्रदेश इसे कहते हैं, इंडस, झेलम। ठीक है, समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये भी जरूरी है, कई बार नदियों से भी सवाल पूछ देता है। ये इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज और ये सरस्वती। ठीक है, तो इसी के सहारे ये सभ्यता डेवलप हुई। आगे तो ये और भी जगहों पे जाएगी धीरे धीरे, जैसे एक्सकैवेशन होता गया तो अन्य जगहों पे भी कुछ स्थल मिले। ठीक है, आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि इन नदियों के प्राचीन नाम क्या है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंडस को तो सिंधु ही बोलेंगे, इंडस कहेंगे या सिंधु कहेंगे। झेलम का पुराना नाम है विदास्ता, प्राचीन नाम याद रखिएगा। चेनाब का पुराना नाम अस्किनी, याद रखिएगा। रावी का पुराना नाम, प्राचीन नाम परोशिनी। ठीक है, ब्यास का विपासा, ब्यास का विपासा और सतलज का शत्रुधि। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए किसी भी टॉपिक पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई महत्वपूर्ण बातें हैं तो उसे जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझिए कि यही क्षेत्र था जहां पे डेवलप हुआ। उसके बाद तो कई और क्षेत्र मिलेंगे, इधर भी माकरन कोस्ट पे धीरे धीरे शुरुआत यहीं से हुई थी, सिंधु नदी और के पास से और रावी नदी के पास से। ठीक है, जहां जब हड़प्पा की खोज की गई, ठीक है, तो वहीं से शुरुआत हुई और
चूंकि रावी नदी भी सिंधु की सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है, तो यहाँ पे रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की, और बाद में तो सरस्वती के पास भी कई साइट्स मिले, उसके आगे भी हिंडन के पर अभी हम आएंगे, वो भी साइट्स मिले। ठीक है, और अभी भी एक्सकैवेशन होता रहता है। तो ये आपने समझ लिया कि किसके सहारे ये साइट थे। ये मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आए। ये नदियों को समझा के मैंने इसे मिटा दिया। ठीक है, ये देखिए, देखिए अब आपको समझना यह है कि इस सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है। ठीक है, थोड़ा इसे मैं आगे बनाता हूं, ईस्टर्न मोस्ट। अब देखिए, वैसे तो आप देखें तो इसके महत्वपूर्ण स्थल जो है सिंध के पास आपको मोहनजोदड़ो, जूदीदाड़ो, चानूदड़ो, ये सब। ठीक है, पंजाब में आपको हड़प्पा भी मिला। ठीक है, और भी जगहों पे ये माकरन कोस्ट पे आपको बालाकोट, डाबरकोट, सुट्टा गेंडर, बहुत सारे साइट्स हैं। साइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अभी हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि ये ट्रायंगुलर कैसे है। तो हम इसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो था कौन सा, ये था मांडा। देखिए मांडा, यहां पे है मांडा। कहां पे है मांडा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मांडा। यहां पे है महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे ये है आपको दाइमाबाद। यहां पे लिख लीजिए, ये दाइमाबाद, दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, यहां पे है मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगर हम ये नॉर्दर्न और साउदर्न मोस्ट पार्ट हमने देख लिया, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर देख लिया, अब आते हैं पश्चिमी छोर पर। तो देखिए, पश्चिमी छोर पर ये पाकिस्तान है और दक्षिणी पाकिस्तान यानी कि ये बलूचिस्तान का पार्ट है दक्षिण में, और दक्षिण बलूचिस्तान में भी दक्षिणी बलूचिस्तान। ये माकरन कोस्ट के अराउंड आपको डाबरकोट, बालाकोट और सुकटा गेंडर ये सब मिलेंगे यहां पर। तो सुकटा गेंडर यहां पे है, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, दास्क नदी या दाश्त नदी भी कहते हैं इसे, अभी मैं लिख दूंगा। तो यहां पर है सुकटा गेंडर, मैं लिख देता हूं यहां पर, गैंडोर, सुकटा गेंडोर। ठीक है, ये पश्चिमी पार्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम ईस्ट में आएंगे तो मेरठ के पास है, हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर। ये है आलम, यहां पे मैं लिखता हूं आलमगीरपुर, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तरी छोर मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, दक्षिणी छोर दाइमाबाद कहां पे, महाराष्ट्र में, पश्चिमी छोर सुकटा गेंडर और पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ में। फिर से देखिए, उत्तर में मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तरी छोर हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। साउदर्न मोस्ट पार्ट ये महाराष्ट्र में दाइमाबाद। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी पश्चिमी छोर इसका सुकटा गेंडर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और आलमगीरपुर ये दक्षिण में है, पूरब में है, हाँ पूर्वी छोर है इस सभ्यता का, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ेगा ये। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। तो ये जब आप चारों छोर आपके मिल गए, पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, तो आप बड़ी आराम से इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, शेप दे सकते हैं। आप देखिए, अब आप इसे मिला दीजिए, इस शेप को मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसे मैं मिलाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे, ये आएगा ऐसे और ये ऐसे। देखिए, तो ये ऑलमोस्ट
लगभग ये जो है ये ट्रायंगल का शेप बनाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल का शेप बना रहा है लगभग। देखिए ट्रायंगुलर शेप का मतलब ये मत समझिएगा कि एग्जैक्टली होगा ट्रायंगुलर, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर होगा। तो ये देखिए ट्रायंगल का शेप बना रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अगर चाहें तो याद करने के लिए कि नॉर्थ में कौन सा है। देखिए हमने लिखा था यहां पे नॉर्थ में, ऐसे बना सकते हैं नॉर्थ में, यहां पे मांडा। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए मांडा। ठीक है, मांडा। यहां पे लिखिए सुट्टा गेंडर। यहां पे लिख दीजिए दाइमाबाद और यहां पे लिख दीजिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपको चारों साइट मिल गए। ठीक है, उत्तरी छोर पे मांडा, दक्षिणी छोर पे दाइमाबाद, पश्चिमी छोर पे सुक्ता गेंडर और पूर्वी छोर पे आलमगीरपुर। अब इससे सवाल जो बनेगा ये भी पूछ सकता है उत्तरी छोर पे कौन सा है, पश्चिमी छोर पे कौन सा है, दक्षिणी छोर पे कौन सा है और पूर्वी छोर पे कौन सा है। ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कहां पड़ता है लोकेशन। जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दाइमाबाद, और दाइमाबाद अगर महाराष्ट्र में पड़ता है तो यहां पर देखिए ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये कहां पे होगा, इसका लोकेशन देखिए, इसका लोकेशन होगा एट द बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के किनारे ये पड़ेगा। लेकिन आपको गोदावरी रिवर की जगह अगर प्रवरा भी दे दे, ठीक है, अगर गोदावरी देता है तो ठीक है, अगर गोदावरी नहीं देता ऑप्शन में और प्रवरा दे देता है तो आप प्रवरा पे अपना आंसर करेंगे, क्योंकि प्रवरा जो है वो सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है ना, प्रवरा सहायक नदी है। ठीक है, किसकी, गोदावरी की। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये गोदावरी नदी के किनारे है या फिर दाइमाबाद, ये दाइमाबाद या तो गोदावरी नदी के किनारे है या प्रवरा नदी के किनारे है। गोदावरी ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ना हो प्रवरा हो तो प्रवरा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर जो है ये है आपको कहां पे, मेरठ में, महाराष्ट्र में लिख लीजिए। दाइमाबाद कहां है, महाराष्ट्र, यहां लिख लीजिए। ठीक है, ये है आपको मेरठ में, पहले लिख लीजिए एट द बैंक ऑफ रिवर हिंडन, हिंडन रिवर के किनारे। और है कहां पे ये, मेरठ यूपी, मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में। अब आइए मांडा जो है, ये मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। आलमगीरपुर हो गया। अब ये सुक्ता गेंडर, सुक्ता गेंडर देखिए ये है माकरन कोस्ट, पूरा ये माकरन कोस्ट है, ध्यान दीजिएगा माकरन कोस्ट है। और इसको आप लिखेंगे एट द रिवर बैंक ऑफ दास्त, दास्त रिवर के SH, दास्त रिवर, दास्त रिवर ऐसे कहते हैं, या कहीं कहीं आपको दास्क भी मिलेगा। ठीक है, जो भी है दास्त या दास्क इस तरह का नाम मिलेगा। तो दास्त रिवर, और कहां पे है ये, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो सुक्ता गेंडर कहां पे है, दास्त या दाश्क रिवर के किनारे, बलूचिस्तान वाले पार्ट में। देखिए ये पूरा बलूचिस्तान का पार्ट है, ये जो है ये बलूचिस्तान का पार्ट पड़ेगा, ये सिंध पड़ेगा और ये बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये पश्चिमी छोर सुक्ता गेंडर, उत्तरी छोर जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, दक्षिणी छोर दाइमाबाद, कहां पे, प्रवरा नदी के किनारे जो सहायक नदी है गोदावरी की, या गोदावरी नदी।
गोदावरी मेनली, और गोदावरी ना हो तो प्रवरा नदी, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इसको सुक्टा गेंडर, बलूचिस्तान, दाइमाबाद ऐसे भी बना के आप याद कर सकते हैं। दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, सुक्टा गेंडर दास नदी के किनारे बलूचिस्तान वाले पार्ट में। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका आकार जो है ये ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने इसे समझ लिया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।